या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार। इस दिन चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन माता के अलौकिक रूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली सभी अड़चनें दूर होती हैं। साथ ही अगर कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति खराब हो तो मां कात्यायनी की पूजा करने से गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, गुरु ग्रह अपना शुभ फल देने लगता है। साथ ही पति पत्नी में अगर संबंध अच्छा ना हो तो इससे उनका संबंध अच्छा होता है, पति पत्नी के बीच मधुरता आती है, विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं जो है मां कात्यायनी की कृपा से दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए वैवाहिक जोड़े को या जिन भी लोगों को शादी विवाह से जुड़ी कोई समस्या है उन लोगों को मां कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा अमोघ फलदायी है। मान्यता है कि जिस पर मां कात्यायनी की कृपा होती है, जिस पर मां कात्यायनी प्रसन्न हो जाती हैं, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है और साधक की रोग, शोक, संताप और भय आदि सर्वार्थ नष्ट हो जाते हैं। शत्रुओं पर भी विजय पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये स्वयं नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाली देवी हैं। ऐसी मां कात्यायनी को हमारा बारंबार नमन है। तो आइए अब जानते हैं मां की पूजा विधि। उनका प्रिय भोग क्या है, उनका प्रिय रंग क्या है और बीज मंत्र क्या है। मां कात्यायनी की पूजा के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। फिर साफ व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां का प्रिय रंग है लाल, तो इस दिन साधक को लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात हमें कलश समेत सभी देवी देवताओं को भावपूर्वक नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात हमें अपने और सभी चीज़ों के ऊपर यानी कि माता की चौकी, कलश स्थापना जहाँ पे आपने की है उस सभी जगह पर आपको शुद्ध जल का छिड़काव कर लेना चाहिए, या आप चाहें तो गंगा जल का छिड़काव भी आप लोग कर सकते हैं। माँ के समक्ष एक घी का दीपक जला लें और इसके बाद आपका पूजा जो है वो प्रारंभ हो जाता है। पूजा प्रारंभ करने के बाद हमें माँ कात्यायनी का आवाहन करना है, यानी माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा करनी है। तो इसके लिए हमें माँ कात्यायनी की ध्यान करना है। तो अगर आपके पास माँ कात्यायनी की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उसके सामने अपना ध्यान करें, या नहीं है तो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है हम उसके सामने माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। हमें ध्यान किस प्रकार करना है, माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है, आइए जानते हैं। इनका स्वरूप बहुत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल के पुष्प और तलवार हैं और दाहिने हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। ऐसी माँ कात्यायनी को हमारा बारंबार नमन है। माता के ध्यान करने के बाद हमें हाथ के पुष्प को माता के सामने छोड़ देना है। इसके पश्चात हम माता को वस्त्र अर्पित करते हैं। कात्यायनी को आप लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इन देवी को पीले और लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से माँ कात्यायनी की पूजा में आप पीले और लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। इससे माँ आपसे प्रसन्न होंगी। माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसीलिए माँ की पूजा में हमें शहद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप चाहें तो शहद से माँ को हलवा बना के भी भोग लगा सकते हैं, इससे भी माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो माँ की पूजा में शहद का प्रयोग आप लोग ज़रूर करें और माँ को आप चाहें तो शहद से स्नान भी करा सकते हैं। माँ को शहद का भोग लगाने से स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है, तो इसीलिए हमें इस दिन माँ को शहद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। भोग लगाने के पश्चात हमें माँ की पंचोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। माँ को धूप दीप दिखानी चाहिए। रोली, अक्षत, तिलक से हमें माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान हमें ओम देवी कात्यायनी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना चाहिए। मनवांछित फल प्राप्ति के लिए हमें इस दिन माँ का बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। ये माँ का बीज मंत्र है। इस मंत्र का हमें लगातार जाप करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो कात्यायनी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो माँ कात्यायनी की स्तुति
या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका भी जाप कर सकते हैं, इससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।